अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। जैसे कि मैं एनएसटी अमोनिया प्लांट से रिलेटिव वीडियो बना रहे हैं काफ़ी समय से, और आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो है। और ये वीडियो हमारे जितने भी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक जो भाई एनएसटी अमोनिया प्लांट में जाते हैं प्रैक्टिकली अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए इक्विपमेंट के साथ, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है और लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत अपना कीमती समय देते हैं। तो उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया जाता है। इस वीडियो को आप लोग यदि सपोर्ट करते हैं तो हमको भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्टम। सिस्टम अमोनिया प्लांट में बहुत सारा होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आता है। जैसे कि -40 है और -5 है। ये जो कंप्रेसर है ना और ये जो सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। लोग बहुत कंफ्यूज रहता है, नए लोग, किसका डिस्चार्ज, किसका सक्शन बनता है और किसका सक्शन और डिस्चार्ज बनता है। आज वो मैं वही बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो -5 कंप्रेसर है, तो जो -5 रूम का है वो ऑलरेडी उसके पास तो उसका सक्शन मिल रहा है, बट एक सक्शन वो और लेता है। जैसे -40 है, उसका भी सक्शन प्रेशर, जैसे कि आपका जब उसका सक्शन रिटर्न आता है -40 एलपी में, तो उसका डिस्चार्ज भी हमारा -5 ही लेता है। वो कैसे लेता है कि जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर है उसी का -5 का एलपी में जाकर गिरता है, तो उधर से क्या होता है, वो सक्शन लेता है -5। तो ये सिस्टम समझने के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि जब हम -40 एलपी में या -5 एलपी में हम अमोनिया गैस लेने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं और उस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब जब हम लोग -5 में लिक्विड लेते हैं तो डायरेक्ट एलपी में हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? कि लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है और यूनिट जब जाएगा रूम, कोल्ड रूम में, तो हमको टेम्परेचर कम मिलेगा और थोड़ा समय लगेगा। समय को बचत करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे कंपनी में इकोनोमाइजर भी लगाए जाते हैं। किसी कंपनी में क्या होता है, कंप्रेसर में ही इकोनोमाइजर आता है। तो इकोनोमाइजर में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो डाउन करके आपका एलपी में देगा। जब एलपी में वो देगा तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें फ़ायदा होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। आपको टेम्परेचर डाउन होगा तो वो रूम का टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो जब इकोनोमाइजर के थ्रू लिक्विड टेम्परेचर डाउन करके एलपी में जाता है, फिर पंप द्वारा करके वाल स्टेशन होते हुए वो यूनिट में प्रवेश करता है। तो यूनिट से पहले जो वाल स्टेशन है वहाँ पर भी एक रेगुलेटिंग होता है, वो भी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वो क्या कर स्प्रे करके देते हैं, स्प्रे करके देगा तो क्या होगा, उधर लिक्विड का टेम्परेचर डाउन होगा। वो कैसे करता है कि जैसे कि हमारा, अगर हमने एक्सपेंसल जो है वहाँ पर रेगुलेटिंग उसको डायरेक्ट कर दिया, फुल ओपन कर दिया, तो ओनली लिक्विड जाएगा, आपका टेम्परेचर डाउन नहीं करेगा। हाई फ्लो में जाएगा तो उधर भी यूनिट में जाकर भी जितना प्रेशर में जाएगा वो रिलीज कर जाएगा, फिर उतना टेम्परेचर में। इसलिए रेगुलेटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। सेम सिस्टम -45 में है, बस थोड़ा सा वो चेंज है। चेंज क्या है
कि जब हम एचपी रिसीवर से लेते हैं आपका लिक्विड -45 के लिए, बट वो क्या है, वही -5 के हिसाब से लेते हैं। -5 से क्या होता है कि -5 के कंप्रेसर में ऑलरेडी इकोनोमाइजर है, या किसी कंपनी में अलग से भी इकोनोमाइजर लगाए जाते हैं जिस कंप्रेसर में इकोनोमाइजर नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर को डाउन करके आपका लिक्विड का वो अपना 5 में ले लेता है। 5 में से क्या करेंगे कि हम फिर 40 में लेते हैं। आपको उसको 2-3 जगह मिल गया टेम्परेचर डाउन करने के लिए, क्योंकि -45 के लिए टेम्परेचर जितना डाउन रहेगा लिक्विड का, उतनी अच्छा आपका प्रोडक्ट टेम्परेचर, रूम एयर टेम्परेचर सभी मिलेगा। तो ये रहा इसका प्रोसेस प्रक्रिया। जब उधर से -45 का हमने -5 में लिक्विड दिया और उसके बाद हमने 40 में दे दिया, 40 से हमने 40 का रूम को दे दिया, जब उधर से उसको रिटर्न आएगा तो वो 40 में ही आएगा। फिर वो कंप्रेसर डिस्चार्ज जो करेगा हाई डिस्चार्ज प्रेशर, वो फिर एलपी में जाएगा, एलपी में से फिर 5 लेता है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक साइकिल है और बहुत आसान काम करने के लिए, वर्क करने के लिए ऐसा ये सिस्टम बनाया गया है। इसमें थोड़ा सा नए आदमी कंफ्यूज होता है कि किसका डिस्चार्ज किसका सेक्शन क्या है, ये मैंने आपको बताया है। ये जानकारी बहुत पूर्ण है, इसको समझना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्किप करके नहीं समझना है। और ये क्या होता है कि कोई अगर आपको बगैर बताए आपको कोई इन्फॉर्मेशन देता है या कोई वर्क सिखाता है, तो वो लोग आदमी क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको बगैर मांगे उसको सपोर्ट मिल रहा है ना। वही कंपनी में जाकर अपना टाइम वेस्ट करना, फिर वहाँ का भी जो सिस्टम है वहाँ का उससे हरासमेंट होना, वो इंसान को अच्छा लगता है, बट अच्छे तरीके से जब समझाया जाता है वो आदमी नहीं समझ पाता है। जो हम यहाँ आप लोगों को ऑनलाइन समझा रहे हैं, वो चीज़ जब आप कंपनी में आएंगे, वहाँ का भी जो ऑपरेटर होगा वही सेम तरीका बताएगा, बस वो आपको, हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं, वो क्या करे आपको 1 ईयर 6 मंथ 2 ईयर वैसा टाइम वो करता है, कोई भी डायरेक्ट आपको सिखाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एजुकेशन रेडी है। आप थोड़ा जानकारी लेके आगे भागेंगे, दूसरी कंपनी में आएंगे, क्योंकि सोच जो होता है आगे बढ़ने का होता है। तो जो खास तौर से क्या होता है बीटेक और एमटेक में, वो लोग ऐसे करता है एमटेक बीटेक करके कि कोई एचओडी लेवल पे या कोई बिजनेस में ऐसा उतरने का कोशिश करते हैं। आईटीआई डिप्लोमा क्या करता है कि भैया इनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।